सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बार। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है, बार बार आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या? तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है। आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बता। मैं कहाँ से आ जाता चलो गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहे। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे वही मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। नहीं बॉस। मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? हेलो नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ। मेरा नाम बउआ लिखा जाता है। कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी। अरे बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर सॉरी। तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है। सॉरी B112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है। मैं डी को। अरे सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और इसमें बी ब्लॉक, बी फॉर बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। इसको मैंने इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। और भाई साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई? क्या परमेश लगा रखे भाई? रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन। ये मेरे पास पिछले 1 हफ्ते में 6ठी कॉल है। हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तुम बहुत ज्यादा भाई मैं परेशान हूं। संडे इवनिंग करते हैं आपका?
और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूँ फाइल? परवेश जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको मिल जाएगा। अरे बहरा है क्या? कान में क्या सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे दूंगा। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन की तरफ बात है? दुर्गेश एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें। हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है तो उनका भी नाम एक मेरा पर्सनल सामान भी है। हाँ। एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी प्लीज। अखिलेश फोन पागल गलत आदमी। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात होगी। हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं बउआ अंकित। कौन बउआ भाई? मैं। मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते ना ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? 1 पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती, कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तू मेरा बात कर रहा है? सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मारी। अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं है। अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थर बात छोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ई रिक्शा वाला। सॉरी गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहाँ पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं ऐसे। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास एक ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो एक है इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा, तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो, कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे? ठीक है। गलत बोल रहे आप। अरे ये कैसी आवाज थी? अरे मशीन से नहीं इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे बोल। अब बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द
शब्द कैसे? 10 शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना, द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ, द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे। द से जब दारू पियोगे तबीयत लाइट में बैठी क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज कर देगी, समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को चैलेंज। पागल मैं ये समझ ले, द से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा रंग से, समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ होता है। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो ऐसा गलत। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात। पागल वाली बात, डर नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? यार एक भाई क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं था फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाहता सुबह सुबह, समझ नहीं होता। भाई साहब डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए।